और जब आजकल तो ऊपर से चल कर के नीचे तक पहुंच गया है, तो उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो भ्रष्टाचार खत्म कैसे हो, भ्रष्टाचार पर रोक कैसे लगे? अगर भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लग सकती है तो समितियां फिर इसी तरीके से, आपने देखा था आज के करीब 30 साल पहले इस जिला सहकारी बैंक की स्थिति खराब हुई थी। उसके बाद जब नेताजी सहकारिता मंत्री बने, पहले तो झोला किसके साथ रहता था? पूरी समेत झोले में रहती थी। लेकिन जब नेताजी कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने तो उन्होंने समितियों को बनाया। हर न्याय पंचायत पे कम से कम समितियां बनी और वहां पर सचिव से लेकर के पूरी व्यवस्था कराई गई। लेकिन अभी भी आपने देखा, संचालक मंडल का तो काम है नीतिगत फैसला लेना, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? अब इस जिला सहकारी बैंक की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हो जाती है जीएम साहब, और जीएम साहब के साथ साथ जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, कई वरिष्ठ अधिकारी होते हैं अपने अपने जो उन्हें विभाग दिया जाता है, लोनिंग से लेकर के उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि समितियां काम कर रही कि नहीं कर रही, लोनिंग ठीक हो रही कि नहीं हो रही, फिर उसके बाद वसूली हो रही कि नहीं हो रही। अगर ये सब व्यवस्था ठीक से चले तो बैंक अपने आप ठीक हो जाए। तो ये व्यवस्था ठीक चल रही थी, बैंक मुनाफे में थी। जब बैंक मुनाफे में थी तभी तो ये बिल्डिंग बनी। बैंक की अच्छी स्थिति थी, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों पर बैंक की स्थिति थोड़ी सी डाउन हुई। तो डाउन किन्हीं कारणों से हुई, लेकिन हम कहेंगे, अध्यक्ष जी से भी कहेंगे और संचालक मंडल से, उपाध्यक्ष जी से भी और संचालक मंडल के सभी सदस्यों से, इस पर निर्णय तो अध्यक्ष जी को लेना है। इसलिए कि जिन कर्मचारियों ने इस पर घोटाला किया है और जांच हो ही गई है, जो घोटाला किया है उन पर वसूली जरूर होना चाहिए, चाहे अध्यक्ष जी को सीनियर अधिकारी रजिस्ट्रार हो, प्रमुख सचिव सहकारिता हो, चाहे मुख्यमंत्री तक मिलना पड़े। जिन जिन लोगों ने घोटाला किया है उन पर वसूली हो जाना चाहिए। ये जनता का पैसा है, किसानों का पैसा है, ये हो जाना चाहिए। ये परंपरा किसी ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई बैंक में जनता के पैसे का घोटाला कर जाए, इस पर सख्ती होना चाहिए। और जीएम साहब से हम कहेंगे कि निर्णय होना चाहिए, देरी नहीं होना चाहिए। अगर संस्था के हित में या कोई अच्छे कर्मचारी हैं तो उनके अगर बैंक को उससे फायदा होना है तो निर्णय समय से हो जाना चाहिए। अगर समय से नहीं होता है, अगर देरी होती है तो संस्था का नुकसान होता है। व्यास साहब भी कहते हैं, अगर सचिव ठीक ईमानदारी से काम करता है, ब्रांच मैनेजर ठीक से काम करता है, अगर कहीं पर भी देरी करता है, समय से नहीं जाता है, समय से काम नहीं करता है, तो उस पर फिर कार्रवाई होना जरूरी है।
हम इसलिए कहना चाहते हैं कि अध्यक्ष जी ने भी समय नहीं दे पाया, अब की बार वार्षिक बैठक की तैयारी का काम नहीं कर पाया, मैंने भी नहीं देख पाया, क्योंकि इतनी शादियां शायद हमने तो सुना नहीं था कि नवंबर और दिसंबर में इतनी शादियां, रोज निमंत्रण के साथ साथ एसआईआर भी चल रही है, तो सब लोग बिजी हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा है इस बैंक पर भरोसा है, संचालक मंडल पर भरोसा, अध्यक्ष जी पर भरोसा है यहाँ के डेलीगेट्स को, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हो गए। तो इसलिए मैं वैसे जहाँ तक खाद और बीज के व्यवसाय है, और तो व्यवसाय तो और सरकार को सोचना चाहिए था, क्योंकि अब तो हाईटेक जमाना है, डिजिटल का जमाना है, तो व्यवसाय तो और भी देना पड़ेंगे, व्यवसाय तो और भी सोचना पड़ेगा। व्यवसाय की कमी थोड़े हैं, जरा से प्राइवेट लोग तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन अब सोचना चाहिए नाबार्ड कितना ब्याज लेती है। जैसे और भी संस्थान विभाग हैं, उन विभागों तो लोन दे देते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव को भी अगर कम रेट पर ब्याज दे दिया जाए, अगर 4% 5% पर ब्याज दे दिया जाए, तो यहाँ भी व्यवसाय अच्छा हो सकता है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए था। जब हम अगर सहकारिता मंत्री थे, अगर सीनियर अधिकारी मुझे सुझाव दे देते तो निश्चित में, क्योंकि बजट ही तो देना था, और अगर बजट 4% 5% पर अगर कोऑपरेटिव को अगर लोन दे देते, नाबार्ड की जगह सरकार अपने बजट से दे देती, तो बहुत अच्छी फायदा हो सकती थी, सुविधाएं बहुत हो सकती थी। कितना देना था, और विभागों को तो कितना बजट दिया जा रहा है, लेकिन कोऑपरेटिव विभाग को तो अगर 5 करोड़ ही दे दिया जाता, 10 करोड़ दे दिया जाता, वो तो केवल 1 साल के तो लिए देना था, 1 साल के अंदर ब्याज भी चुका देती नहीं, तो किसानों को बहुत सुविधाएं मिल सकती थी। तो सरकार को ये सुविधा देना पड़ेगी, और इसलिए देना पड़ेगी कि किसानों के खाद बीज से लेकर के सुविधा कौन देती है? कोऑपरेटिव बैंक समितियां। लेकिन इस पर निगाह जीएम साहब को भी देना पड़ेगी, एआर साहब को भी देना पड़ेगा, डीआर साहब को भी देना पड़ेगी। लेकिन आप देखिए, जहाँ पर घोटाला हुआ है, तो सरकार को देखना चाहिए था, डीआर साहब को ठीक से फोन लगा करके देना चाहिए था। और धारा कौन सी है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए? 67 और 68(2) उस पर कार्रवाई करना चाहिए, रजिस्ट्रार साहब को भी करना चाहिए था। अब 92 में कार्रवाई हो जाना चाहिए था, तो फिर किसी की हिम्मत घोटाला करने की नहीं पड़ेगा। ये कार्रवाई क्यों अब देर हो रही? वादा तो बहुत किया था, ना खाएंगे ना खाने देंगे, वादा तो बहुत किया था सरकार।